41वीं गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 187। जीवादिसदहरणं सम्मतं रूपमपणोतं तु दुर्विनिवेश विमुक्तं ज्ञानं सम्मं पुरोधि सदीजं ही करे श्रद्धा सो सम्यक्युवरे याई दे सम्यक है ज्ञान दुर्याश्रय विज्ञातम। सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित होता है। उसके बाद वीतराग सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व, वीतराग चारित्र, सराग चारित्र, इन सब की चर्चा करते हुए पूरे जो विषय हुआ उसकी समरी कल अपन ने देखी थी, सार अपन ने देखा था। प्रश्न ही खड़ा किया गया था कि व्यवहार सम्यक के प्रकरण में निश्चय सम्यक की चर्चा क्यों चल रही है। तो हमने समझा था कि व्यवहार सम्यक को वह साधन है, अरे साधन माने समझाने वाला, किसको समझाने वाला है? निश्चय सम्यक को समझाने वाला है। इसलिए व्यवहार सम्यक की बात हो, निश्चय सम्यक की बात ना हो, यह ऐसा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्यवहार सम्यक का प्रयोजन ही निश्चय सम्यक को समझाना है। माने निश्चय सम्यक का साधनभूत व्यवहार सम्यक दर्शन। और जहाँ साधन कहा है वहाँ साधन का अर्थ ऐसा नहीं है कि शुभ भाव करते करते वीतरागता प्रकट हो जाएगी। माने वो साधन का अर्थ नहीं है। साधन का अर्थ मात्र इतना है कि निश्चय सम्यक की पहचान कराने वाला वह व्यवहार सम्यक है। जिसे निश्चय सम्यक प्रकट हुआ है उसके बाह्य लक्षण कैसे होंगे वह व्यवहार सम्यक के माध्यम से हमें पता चले। अथवा हाँ, साधन कहने का दूसरा कारण यही है कि वे सहचारी, अरे जहाँ जहाँ निश्चय सम्यक तो होगा वहाँ वहाँ व्यवहार सम्यक तो हो गई। अब लेकिन उल्टा नियम नहीं, जहाँ व्यवहार सम्यक हो वहाँ निश्चय सम्यक हो ही हो, ऐसा नियम नहीं है। दूसरी बात, जब अपन ने व्यवहार सम्यक की चर्चा देखी थी तो वहाँ अपन ने समझा कि सहचारी होने के कारण निश्चय सम्यक तो माने व्यवहार सम्यक तो नाम पाता है। तो फिर जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी जो बाह्य क्रियाएं हैं अथवा शुभ परिणाम है वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? देखिए इसमें दो बातें हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यवहार नाम भी नहीं कहलाता है, लेकिन व्यवहार से जो बाह्य शुभ परिणाम और बाह्य क्रिया है उन्हें भी व्यवहार से व्यवहार सम्यक को कहा जाता है। उन्हें भी व्यवहार से व्यवहार सम्यक को कहा जाता है। उसका कारण क्या? क्योंकि जैसे कोई सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सम्यक तो सन्मुख हुआ है, तो इसका मतलब उसके जीवन में अन्य अनीति अभक्त का त्याग होगा। उसके जीवन में भी बाहर में वो निशंकित पना, निकांक्षित पना, मूढ़ दृष्टि पना, बाहर में वो सब दिखाई
देंगे तो पूर्वचर होने के कारण भी उन्हें व्यवहार सम्यक का उपचार उनपे होता है। माने क्या, एक तो सहचारी कारण, माने जहाँ निश्चय सम्यक हुआ उसके साथ साथ ये जो बाह्य शुभ परिणाम और क्रियाएं हैं वो साथ में सहचारी रूप से पाई जाती है, तो सहचारी होने के कारण उन्हें व्यवहार सम्यक नाम दिया। अब जो सम्यक सद्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो उनके पूर्वचर हेतु होने के कारण, माने सम्यक दर्शन होने से पहले ये जो शुभ परिणाम है, शुभ क्रियाएं हैं वो होती ही होती हैं, तो पूर्वचर हेतु होने के कारण भी उसे भी व्यवहार सम्यक नाम दिया जाता है। और इसी कारण जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको भी जो शुभ भाव है, शुभ क्रिया है, उसे भी व्यवहार से व्यवहार सम्यक्त्व कहा गया है। चैनानियों की शैली आप उठा करके देखेंगे तो वहां तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसका मतलब सम्यक दृष्टि। वहां इस बात से मतलब ही नहीं कि कर्मों का क्षय क्षोक्षम हुआ कि नहीं हुआ, दर्शन मोहिनी गई है कि नहीं गई है, हाँ तो सम्यक का लक्षण ही बनाया कि भाई देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि। तो अब ये जो पूरे लक्षण बनाए गए हैं व्यवहार से उसका लक्षण बनाया गया है, चैनानियों की शैली में उसे भी सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में मूल जो वस्तु है वो अपने को समझना है कि निश्चय सम्यक के बिना बाहर की जितनी भी शुभ परिणाम क्रिया है वो वास्तव में व्यवहार नाम भी नहीं पाते हैं। व्यवहार से उन्हें व्यवहार सम्यक तो कहा गया है। क्यों? क्योंकि जीव यदि उसको व्यवहार सम्यक तो ना कहें तो फिर जीव उनको भी करना छोड़ दे। तो एक मूल प्रयोजन तो ये था कि जीव अपने शुद्धात्मा तक पहुंचे। अब जब तक जीव शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचता है तो तब तक क्या करे? तो फिर कहा कि भाई देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि यदि देवशास्त्र गुरु से ही दूर हो जाएगा, तर्क दे सकता है कि भाई आत्मा तक तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान करने से क्या होगा? इससे तो अच्छा है मैं थोड़े पंचेंद्रिय के विषय भोगी भोग लूं। तो उसे कहा कि अरे भाई देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, ये साक्षात सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों की श्रद्धान का नाम, ये जो 7 तत्वों का आप ज्ञान करते हो, उनका श्रद्धान करते हो, ये सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि इस बहाने जीव कम से कम शुभ भाव में जुड़ा रहेगा। यदि यहाँ से भी छूट जाएगा तो अशुभ में जाने वाला है, तो अशुभ से बचाने के लिए शुभ भाव को भी सम्यक दर्शन कहा गया है। अब जब लेकिन व्यक्ति अशुभ से बचकर के यहाँ तक आ गया है, फिर उसको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाएगी कि भाई इतने मात्र का नाम सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये बात सही है, लेकिन अब विचार करो कि सचमुच देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है? यदि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो तो आत्म श्रद्धान हुए बिना ना रहे। इस तरह से एक एक करके स्टेप आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये बात इसलिए ली क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिनवाणी में मिथ्या दृष्टि की भी जो बाह्य क्रियाएं हैं, शुभ परिणाम है, उनको भी सम्यक माने व्यवहार सम्यक को नाम दिया जाएगा। आपको पढ़ने को मिलेगा, प्रथमान्यु चरणान्यु उठा के देखेंगे तो वहां तो निश्चय सम्यक की विशेष रूप से कोई बात ही नहीं होगी। वहां तो बाहर में जिन दर्शन करता है, देवशास्त्र का श्रद्धानी है, 7 तत्वों का सामान्य ज्ञान है, तो उसे भी सम्यक दृष्टि कहा जाए। ठीक, देखिए तो इस प्रकार कल अपनी पूरी चर्चा हुई थी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पेज क्रमांक 203 अंतिम पैराग्राफ है, उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन के ग्रहण होने से पहले आयुषी का बंधन ना हुआ हो, उनको व्रत ना हो, तो भी निंदे नर नारक आदि के स्थान में जन्म नहीं होता, ऐसा कहते हैं। माने सम्यक दर्शन की एक प्रकार से महिमा यहाँ पे बता रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन की महिमा कितनी है। एक महिमा तो पहले बता के आ चुके हैं। कौन सी महिमा? मूल गाथा में सम्यक दर्शन की होती ही ज्ञान भी कैसा हो जाता है? सम्यक हो जाता है। टीका में भी अपन ने बहुत सारी चर्चा उसकी देखी थी, उदाहरण भी अपन ने देखे थे। किसका उदाहरण देखा था?
अंजन चोर का, इस इंद्रभूति गौतम गंधर का उदाहरण अपन ने देखा था। इतना पूरा जो मिथ्या ज्ञान था एक समय में जैसी सम्यक दर्शन हुआ तो वो सब सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। तो ये किसकी महिमा? सम्यक दर्शन की महिमा। ठीक, देखिए अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन के ग्रहण होने से पहले आयुष्य का बंध ना हुआ हो, उनको व्रत ना हो तो भी निंद्य नर नारक आदि के स्थान में जन्म नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरे नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृत अल्प आयु दरिद्रता च व्रजंती नाप्य प्रतिका। रत्नगढ़ सामचार्य जी का एक श्लोक है। माने सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। देखिए जिनको सम्यक दर्शन शुद्ध है परंतु अव्रती है, वे भी नरक गति, त्रियंच गति, नपुंसकपना, स्त्रीपना, नीच कुल, अंगहीन शरीर, अल्प आयु और दरिद्रपने को प्राप्त नहीं होते। माने किसी भी आयु का बंध यदि पूर्व में ना हुआ और सम्यक दर्शन हो जाए तो नरक गति और त्रियंच गति में तो उत्पन्न ही नहीं होते। नपुंसक पने को मनुष्य गति में भी है जैसे, तो नपुंसक पने को प्राप्त नहीं होते हैं, स्त्री पने को प्राप्त नहीं होते हैं, नीच कुल, अंगहीन शरीर, अल्प आयु और दरिद्र पने को प्राप्त नहीं होते। देखिए ये सब सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। वास्तव में तो देखा जाए तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव के कारण बनने वाला जो पुण्य है, उसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन ये पूरी व्यवस्था किसकी महिमा बताई जा रही है? सम्यक की महिमा बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो शुभ भाव भी सम्यक के बिना होना संभव नहीं है। अब लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, माने सम्यक दर्शन ने ऐसा शुभ भाव कराया हो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ सम्यक तो होता है वहाँ वहाँ ऐसे शुभ भाव भी सहज ही होते हैं। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो अब वो शुभ भाव का आरोप किस पर आ रहा है? सम्यक पे आ रहा है। जैसे सम्यक का आरोप शुभ भाव पे किया तो वो शुभ भाव भी सम्यक दर्शन कहलाए। अब यहाँ पे शुभ भाव का आरोप सम्यक दर्शन पे आया तो जो जो शुभ भाव के कार्य थे वो सब सम्यक दर्शन के कार्य कहे जा रहे हैं। माने ऐसा उपचार जिनवाणी में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। जो शुभ भाव के कार्य हैं उन्हें सम्यक दर्शन का कार्य कहा जा रहा है, जो सम्यक दर्शन का कार्य है उसे शुभ भाव पे उपचार करके कथन किया जाता है। ऐसे उपचार जिनागम में अनेकों स्थानों पे पढ़ने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन की महिमा है। क्या महिमा है? क्यों नर नारक आदि पर्यायों में प्राप्त नहीं होते हैं। स्त्री पर्याय को, नीच कुल को, अंगहीन हो ऐसा नहीं होता है, दरिद्र पने को प्राप्त हो ऐसा नहीं होता है। आप वर्तमान में भी यदि देखेंगे सामान्य जैन भी आप देखेंगे तो भी बिल्कुल कोई दरिद्रता को प्राप्त हो, भीख मांगने की स्थिति आगे हो ऐसा सामान्य जैन भी आप नहीं देखेंगे। जितने वर्तमान में नीच कार्य समझे जाते हैं वो करते हुए आप जैनियों को नहीं देख। माने इतना तो एक सामान्य जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं उनका भी इतना एक सामान्य पुण्य होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव हो तो दरिद्र पने को कैसे प्राप्त हो? बात समझ रहा है? वर्तमान भव में दरिद्रता होना अलग बात है। वही वर्तमान भव में कोई दरिद्र है और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो एक अलग बात है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद मानी सामान्य जो पुण्य की अनुकूलताएं होती हैं वो उसके जीवन में सहज ही प्राप्त होती है। देखिए अब मनुष्य गति में उत्पन्न सम्यक दृष्टि जीवों के प्रभाव का कथन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 204। चलिए ये सब गोमट सार जी की ये तो रत्नगढ़ सावचार्य की का श्लोक है। देखिए जो दर्शन से पवित्र है वे उत्साह, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और वैभव सहित उत्तम कुल युक्त प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं। यानी जो सम्यक को प्राप्त करके मनुष्य आयु को प्राप्त होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है कि जो दर्शन से पवित्र है, दर्शन से पवित्र है माने
सम्यक दर्शन से पवित्र हैं। वे उत्साह, तेज, विद्या, वीर्य, यश, वृद्धि, विजय और वैभव सहित उत्तम कुल युक्त प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं। मानिए ये सब एक सम्यक दर्शन की महिमा कि मनुष्य पर्याय में भी आएगा तो मनुष्य पर्याय में भी नीच कुल नहीं होगा, अंगहीन नहीं होंगे, दरिद्रता नहीं होगी, वैभव संपन्न होंगे। साथ ही साथ जीवन में उत्साह, शक्ति, प्रभाव ये सब अपने आप उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। तो ये सब मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होने की माने सम्यक दर्शन का महिमा यहाँ पे बताई कि उत्साह होगा उसके जीवन में, निरंतर उत्साह बना रहेगा, निरुत्साही नहीं होते हैं। तेज, तेज माने जैसे चेहरा देख के चमक अपन जैसे कहते हैं, कांति अपन कहते हैं, चेहरा देख के ही समझ में आ जाती है कि चेहरे पे तेज है या नहीं है। कोई व्यक्ति हो एकदम बुझा बुझा सा हो तो एक अलग ही समझ में आ जाता है कि अरे चेहरे पे तेज नहीं है, कांति दिखाई नहीं दे रही, जरूर कोई दुख है, कोई संकट की बात है, इसलिए चेहरा बुझा बुझा है। सम्यक दृष्टि का चेहरा कैसा रहता है? तेज युक्त रहता है, मानो उसका प्रभाव ही इतना तेज युक्त होता है। उत्साह, तेज, विद्या, सहज ही उसका जो क्षयोक्षम है वो भी अच्छा ही होता है। विद्या, वीर्य, शक्ति, यश, वृद्धि, विजय और वैभव सहित माने कोई भी कार्य करे विजय को प्राप्त होता है, वैभव संपन्न होता है। उत्तम कुल युक्त प्रचुर धनवान और मनुष्यों में शिरोमणि होते हैं। मूल रूप से तो शिरोमणि होने का कारण वो सम्यक तो है, बाहर में धन वैभव प्राप्त है, उत्तम कुल प्राप्त है, ये सब तो व्यवहार से शिरोमणि पने के कारण है, लेकिन मूल रूप से शिरोमणि पना किस कारण से है? ये सम्यक के कारण, सम्यक दर्शन है, इसलिए वह सब में अलग से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, सम्यक दर्शन है तो बाकी सारी चीजें तो पीछे पीछे आती ही आती है। सम्यक दर्शन ना हो और ये सारी चीजें हो भी तो उसे शिरोमणि नहीं कहा। शिरोमणि नहीं कहने के बाद हाँ, माने शिरोमणि कहने का कारण ये सारी चीजें इसलिए नहीं, सम्यक दर्शन है तो साथ में ये सारी चीजें भी होती है और शिरोमणि वह कहा जाता है। अब सम्यक दर्शन ना हो तो उत्तम कुल हो, ज्ञान अच्छा हो, धन संपन्न हो तो भी वह शिरोमणि नहीं है, और सम्यक दृष्टि है और ये सारी चीजें ना भी हो तो भी वह शिरोमणि। आगे देव गति का वर्णन करें। तथा देव गति में प्रकीर्ण देव, वाहन देव, किल्बिष देव और तीनों नीच देवों, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिष के अतिरिक्त महारिद्धि धारक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब देव पर्याय में जाना है तो देव पर्याय में भी जो तीन निकाय के देव हैं, माने कौन कौन से? अभी नीच निकाय माने उनमें भी देवों में भी जातियां हैं, उत्कुल है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। तो जो देवों में भी जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है, जीव है, वह उत्तम कुल में ही जन्म होता है। उत्तम कुल माने विमानवासी जो देव हैं उनमें ही उनका जन्म होता है। जो तीन निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें उनका जन्म नहीं होता। तो तथा देव गति में प्रकीर्ण देव, वाहन देव, वाहन देव माने विमानी देव नहीं, वाहन देव माने जैसे कोई भी देव है, अब जो ऊंचे पद पे है देव, अब उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवलिंग करनी है तो उनके पास स्वयं के पास सामर्थ्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन जैसे अपन सभी सुनते हैं जब भगवान का संस्मरण करता है अथवा जब जन्म होता है तब जो इंद्र है वह ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर आते हैं। तो ऐरावत हाथी कहाँ से आया स्वर्ग लोक में? वो कोई त्रियंच गति का हाथी नहीं है, वो देव ही है, माने देव ही अपनी विक्रिया के माध्यम से वो ऐरावत हाथी का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये सब वाहन देव कहलाते हैं, माने उनका वाहन बनकर के यहाँ से वहां उनको ले जाने का कार्य है। तभी देवों में स्वयं की सामर्थ्य यहाँ वहां जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अब
पुण्य है, वैभव है, सब देव उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो ये सहज ही वहाँ की व्यवस्था है। देवी है, समस्या भी वो रिद्धि ही है, हमारे देवों की ही विक्रिया रिद्धि है। देखिए, तो देव गति में प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किल्बिष देव और तीनों नीच देव, व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, इन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता है। इनके अतिरिक्त महारिद्धि कारक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। अब सम्यक के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य बांधी हो, उनके संबंध में सम्यक का महात्म्य कहते हैं। अभी अपन ने जितना वर्णन पढ़ा वह आयु बनने से पूर्व यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो नरक आदि पर्याय में, त्रिंच आदि पर्याय में तो उत्पन्न ही नहीं होता है। स्त्री कुल आदि, स्त्री में, नपुंसक पने में इन पर्यायों को प्राप्ति ही नहीं होता है। मनुष्य पर्याय भी प्राप्त होगी तो उत्तम कुल, उत्तम वैभव, संपन्न, ये सब चीजें वहां पे प्राप्त होती हैं। देव गति में भी जाएगा तो उत्तम सारी चीजें वहां पे भी प्राप्त होती है। अब यदि सम्यक दर्शन से पूर्व आयु का बंध हो जाए तो उन परिस्थितियों में क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं उसका वर्णन। अब सम्यक के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य बांधी हो, उनके संबंध में सम्यक का महात्म्य कहते हैं। गोमट सार जी की एक मूल गाथा ली गई है, उसके माध्यम से वर्णन किया जा रहा है। देखिए, नीचे के 6 नरकों में माने सम्यक दृष्टि जीव यदि आयु बंध गई हो, जैसे नरक आयु बंध गई हो, तो अब कहाँ पे वो नहीं जाएगा? 6 नरकों में ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों में, सब स्त्रियों में माने सभी स्त्री पर्यायों में, लब्ध पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता तथा सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नार के रूप से उत्पन्न नहीं होता है। सासाधन सम्यक दृष्टि माने दूसरा गुण स्थान। दूसरे गुण स्थान में यदि किसी का मरण प्राप्त हो तो सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नार के रूप से उत्पन्न नहीं होता है, माने सीधे पर्याप्त दशा ही उसकी होती है। इस प्रकार का तो देखिए, पूर्व में आयु यदि बन जाए तो नीचे के जो 6 नरक हैं उनमें वह ज्यादा नहीं है। नरक आयु बन गई, सब फिर सम्यक दर्शन बाद में प्रकट हुआ तो बाकी के 6 नरकों में नहीं जाएगा। और यदि उन नरकों की आयु बंध भी गई हो तो वो उनका अपकर्षण होते होते पहले नरक की आयु प्रमाण उसकी आयु शेष रहती है। तो नीचे के 6 नरकों में ज्योतिषी, व्यंतर और भुवनवासी माने देव आयु बंदी हो तो भी उसमें ज्योतिषी, व्यंतर और भुवनवासी देवों में नहीं जाता है। मनुष्य आयु भी बंदी हो तो स्त्री पर्याय में, लब्ध पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं, माने अपर्याप्त दशा नहीं होती है, सीधे पर्याप्त दशा को ही सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त होते हैं तथा साधारण सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नार के रूप से उत्पन्न नहीं होता है। वही अर्थ दूसरे प्रकार से कहते हैं। ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर देवों में, नीचे के 6 नरक की पृथ्वियों में, त्रियंचों में, मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। इन पर्यायों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो देव पर्याय की यदि आयु बंधी हो तो भी उसमें वनवासी, ज्योतिष और व्यंतर देव वे नहीं बनते हैं, माने वैमानिक देव ही वे बनते हैं। नरक में देखा जाए तो 6 माने पहले नरक को छोड़ करके बाकी के 6 नरकों में उनका जन्म नहीं होता है। आगे के नरकों की आयु बंध भी जाए तो भी वह आकर्षण को होते हुए पहले नरक की आयु शेष रहती। त्रियंच गति में और मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, अब आगे औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा विचार किया जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति होती है। औपशमिक, वेदक और छायिक नामक 3 सम्यकों से किस गति में कौन सा सम्यक संभव है उसका कथन करते हैं। सौधर्म आदि स्वर्ग में असंख्य वर्ष के आयुष्य वाले, त्रियंचों में, मनुष्य में और रत्न प्रभा प्रथम नरक में तीनों सम्यक होते हैं। माने क्या 3 प्रकार के सम्यक है, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन।
तो किन किन गतियों में कौन कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है उसकी चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो सौधर्मादि स्वर्गों में असंख्य वर्ष के आयुष्य वाले त्रियंचों में, मनुष्यों में और रत्न प्रभा प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त्व होते हैं। तीनों सम्यक्त्व होते हैं माने नरक में भी औपशमिक क्षाय सम्यक तो हो ही सकता है, लेकिन क्षाय सम्यक दर्शन भी पहले नरक में उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जिन्होंने आयुष्य बांधा हो अथवा ना बांधा हो वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त्व होते हैं। मनुष्य गति में भी मनुष्य जीव भी तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन। परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व महर्दिक देवों में ही होता है। अपर्याप्त अवस्था मानी जहाँ पर्याप्तियां पूर्ण न हुई हो, तो उस अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व महर्दिक देवों में ही होता है। माने जो ऊंचे ऊपर के जो देव हैं उनको ही ये जो औपशमिक सम्यक्त्व वह हो सकता है अपर्याप्त दशा में। एक बार पर्याप्त दशा प्रकट हो जाए फिर तो कोई भी सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, लेकिन अपर्याप्त दशा में मात्र ऊपर के जो देव हैं उनको ही सम्यक दर्शन रहता है। शेष देवों और त्रियंचों में और नीचे के 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक और उपशम ये दो ही सम्यक्त्व होते हैं। माने क्या, ये सम्यक्त्व उत्पत्ति की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के साथ जीव छठे माने दूसरे आदि नरकों में उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अब वो तीसरे नरक में, चौथे नरक में, छठे नरक में, किसी भी नरक में उत्पन्न हो जाए तो अब वहां पे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिसने सुनी हो बात उनको ही होगा, नहीं सुनी उनको नहीं होगा। ये तो पूर्व के संस्कार हैं। सम्यक दर्शन के बाद साथ में नरक की आदत नहीं थी, बाद में 6 समय दर्शन किया तो पहले नरक में। सम्यक दर्शन के बाद वे भी पढ़ते निसर्ग जदि गमज, तो एक निसर्ग सम्यक दर्शन माने जो पूर्व के संस्कार हैं तो वो साथ में जाते हैं। अब कोई नारकी 5वें नरक में है, 6ठे नरक में है, तो अब उनको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? पूर्व से लेकर के तो नहीं आए हैं ये नक्की है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव इन नरकों में उत्पन्न ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन छठे नरक में उत्पन्न होने पर भी जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। वहाँ पे भी औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ये सभी नरकों में, माने एक सामान्य नियम बना तो पहले से लेकर के 7 नरक तक किसी भी अवस्था में हो वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। शेष देवों में, शेष देव कहकर के किसी भी देव अवस्था को प्राप्त हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो, सम्यक दर्शन के साथ तो एक पर्याय में नहीं आएगा, लेकिन अब यदि मिथ्या दृष्टि के रूप में उत्पन्न हो गया है तो क्या सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है? कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। क्षायिक सम्यक तो नहीं होगा, लेकिन औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन उन पर्यायों में भी प्राप्त हो सकता है। तो शेष देवों, एक बात तो पक्की हो गई कि जो कहते हैं मनुष्य पर्याय में सम्यक तो नहीं होता, तो एक तो उन्हें है नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो उनने ये कहा मनुष्य पर्याय में नहीं होता पंचम काल में, तो एक तो ये सिद्ध हो गया उनको सम्यक तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका कथन प्रमाण नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में कहा हो सकता है। चलिए, तो देवों में और त्रियंचों में, माने त्रियंच गति में भी सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन कोई त्रियंच गति का जीव सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है। और नीचे 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक माने क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और उपशम ये 2 ही सम्यक्त्व होते हैं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक्त्व का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई है। क्या कहा? इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है और उसके प्रथम अवयव रूप, अवयवी माने ऐसे कहे अंगी और उसका अंग, जैसे शरीर है तो शरीर हुआ अवयवी और शरीर के अंग हाथ पैर आदि ये उसके अंग हैं। तो ऐसे यहाँ पे कल्पना की
कि जो मोक्ष मार्ग है वो अवयवी है और उसके 3 अंग हैं। माने मोक्ष मार्ग की पूर्णता वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के होने पर ही होती है। उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि माने मोक्ष मार्ग कब कहलाएगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों हो तो ही मोक्ष मार्ग होता है। अब गजब बात यह है कि जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी साथ में उत्पन्न होते ही होते हैं। माने सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है, मोक्ष मार्ग कहा है, इसका मतलब वहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी होते ही होते हैं। तो निश्चय रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग जो कि अवयवी है उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। अब ये भी जिनवाणी की भाषा है। यहाँ पे क्या था? सम्यक्त्व का वर्णन करने वाली। सम्यक्त्व का वर्णन करने वाली माने क्या कि सामान्यतः जिनवाणी में सम्यक दर्शन को मात्र सम्यक्त्व इतना भी कहा जाता है। यद्यपि सम्यक ज्ञान भी सम्यक है, सम्यक चारित्र भी सम्यक है, लेकिन यदि जिनवाणी में आपको यथवत अथवा कहीं पर भी मात्र सम्यक्त्व इतना शब्द पढ़ने को मिलता है तो वो सम्यक दर्शन का सूचक होता है। माने जहाँ सम्यक्त्व कहा तो वो सम्यक दर्शन का सूचक है और जहाँ सम्यक दर्शन कहा तो वहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र शामिल हो ही जाते हैं। लेकिन एक सामान्य पद्धति रही है कि मात्र सम्यक्त्व कहा जाए तो उससे सम्यक दर्शन समझ लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी अवयव रूप सम्यक का व्याख्यान किया। सम्यक का व्याख्यान किया माने सम्यक दर्शन का व्याख्यान यहाँ पे पूरा हुआ है। अब रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। यह फुटनोट में भी कुछ चर्चा की गई है निश्चय व्यवहार के संबंध में। मानिए जो अवयव अवयवी का जो वर्णन किया जा रहा है वो अमित गति आचार्य द्वारा जो पंच संग्रह है उसमें भी इस प्रकार का वर्णन उसमें प्राप्त होता है। दूसरा निश्चय व्यवहार रत्नत्रय एक साथ ही होता है। व्यवहार का प्रत्येक समय आंशिक अभाव होकर निश्चय रत्नत्रय प्रत्यंगत होता है। माने वही बात यहाँ पे भी स्पष्ट की कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो तीनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय एक साथ ही होता है। माने निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय, ये जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की पूरी चर्चा चली है, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग रास्ते हैं। जैसा या तो निश्चय के रास्ते से मोक्ष में चले जाओ या फिर व्यवहार के मोक्ष मार्ग से माने मोक्ष में चले जाओ। ऐसे दो रास्ते अलग अलग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग को कहने के तरीके दो अलग अलग हैं, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग दो नहीं हो जाते। तो वही बात यहाँ की कि निश्चय व्यवहार रत्नत्रय एक साथ ही होता है। इस हमें व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय है, इसका मतलब निश्चय रत्नत्रय है ही। यदि निश्चय रत्नत्रय ना हो तो व्यवहार रत्नत्रय नहीं हो सकते। कोई कहे कि निश्चय रत्नत्रय तो है और व्यवहार रत्नत्रय नहीं, कि सब आत्मा का श्रद्धांत तो हो गया है लेकिन बाहर में वो अशुभ भावों की मुख्यता पाई जाती है, ये संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ हो, आत्म दर्शन हुआ हो और जिन्हें भगवान के दर्शन करने के भाव ना है, ऐसा होगा ही नहीं। आत्म दर्शन हो और अन्य नीति के भाव आ जाए, ऐसा होगा ही नहीं। माने अकेला निश्चय रत्नत्रय भी नहीं होता है, अकेला व्यवहार रत्नत्रय भी नहीं होता है। यदि किसी को व्यवहार रत्नत्रय है इसका मतलब निश्चय रत्नत्रय है ही है। ये सब आत्म दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन जिन्हें भगवान के दर्शन करने में बहुत मन लगता है, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर की ही बात चल रही है। वास्तविक जो सम्यक दर्शन है वो प्रकट नहीं हुआ, ये व्यवहार रत्नत्रय भी नाम नहीं पाएगा। बात पकड़ में आ रही। तो निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय ये दो अलग अलग रास्ते नहीं है कि या तो आत्मा का दर्शन करके मोक्ष हो जाएगा या भगवान के दर्शन करके मोक्ष हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है। जिसको आत्मा का दर्शन होता है उसको भगवान के दर्शन भी भाव आते ही आते हैं। भगवान के दर्शन करने के भाव आ रहे हैं, इसका मतलब आत्म दर्शन हुआ। ये दोनों बातें आपस में को रिलेटेड है। तो दो रास्ते अलग अलग नहीं है। जिनागम में भी जितना भक्ति साहित्य लिखा गया है, जिन भगवान की भक्ति बहुत की गई है,
भक्ति साहित्य में जिन भगवान के गुणों का बहुत वर्णन किया गया, लेकिन जिनागम में कहीं पर भी भक्ति से मुक्ति हो इस बात की सिद्धि नहीं है। होता ही नहीं है। अन्य मत में तो ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये दो अलग अलग मार्ग चलते हैं। या तो ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी या भक्ति मार्ग से भगवान की प्राप्ति होगी। ज्ञान मार्ग माने जो ज्ञान में ज्यादा उलझते हैं, जैसे षट दर्शन है तो नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, इन सब ने वस्तु स्वरूप समझाया, सारे अपने ग्रंथ लिखे, ये ज्ञान मार्ग हो गया। और एक हुआ भक्ति मार्ग, माने क्या, जैसा ज्यादा ज्ञान तो हमें होता नहीं है, लेकिन बस दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जिनागम में भी भक्ति तो की गई है जिन्हें भगवान की, लेकिन उस भक्ति मात्र से भगवान की प्राप्ति होती हो ऐसा नहीं, बल्कि भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं कि अरे भाई भक्त नहीं बने रहना है, क्या बनना है कि भगवान बनना है। और सच्चे भगवान वही हैं जो भक्तों की विशेष भक्ति से भी प्रभावित नहीं होते। ये तो जिनागम का स्वरूप है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? माने भक्ति का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, भक्ति का प्रयोजन मुक्ति भी नहीं है। माने क्या कि भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जिनागम में भक्ति उसे कही गई है कि जहाँ आत्म दर्शन होते हैं वहां जिन्हें भगवान के प्रति सहज ही भक्ति उमड़ती, वो शुभ भाव हुए बिना रहता नहीं है। और शुभ भाव यहाँ तक हुआ कि जो अध्यात्म के विशेष हमें व्याख्यानकार दिखाई देते हैं, कुंद कुंद आचार्य हैं अथवा अमृतचंद्र आचार्य हैं, उन्होंने तक भक्ति साहित्य लिखा। समंतवद आचार्य हैं, उन्होंने भी भक्ति साहित्य लिखा। तो माने जबकि समंतवद आचार्य न्याय के बहुत बड़े विद्वान हैं और देवागम स्तोत्र उन्होंने लिखा, तो जिन्हें भगवान की भक्ति है। अब वास्तविक भक्ति का स्वरूप भी देखना हो तो आप ये स्तोत्र उठा करके देखें, तो आपको भक्ति की सच्ची माने क्या परिभाषा है वो ख्याल में आए। भगवान का नाम ही नहीं लिया। देवागम स्तोत्र 114 श्लोक है और कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं लिया, और जहां भगवान का नाम लिया भी तो किस रूप में लिया कि हे जिन्हें भगवान मैं आपकी पूजा इसलिए करने नहीं आता हूँ, माने किस रूप में भगवान का नाम लिया कि भगवान इस भ्रम में नहीं रहना कि मैं आपकी पूजा इसलिए करने आता हूँ कि देव आपके चरणों में आके नतमस्तक हैं, आप आकाश में गमन करते हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा भक्ति करने नहीं आता हूँ। इसके अलावा आप 114 श्लोक उठा करके देखेंगे कहीं भगवान का नाम ही नहीं लिया, लेकिन पूरी स्तुति किसकी है? भगवान की स्तुति। आपसे कहा जाए कि आप ऐसी स्तुति करके बताओ कि जहां भगवान का नाम भी ना लिया जाए और भगवान की स्तुति हो जाए। यानी सच्ची भक्ति का स्वरूप भी क्या है? आज तो भक्ति के नाम पे मात्र चापलूसी करने का कार्य है कि साहब आप भगवान कैसे कि बहुत अच्छे हैं, उनकी कीर्ति कितनी है, कितनी कीर्ति है, क्या होगा भगवान की रक्षा बिना पूजा भक्ति करने से कि साहब समुद्र से नैया पार हो जाएगी। ये भी भावना आज कौन भाता है? वास्तव में तो आज वो भी भावना कहाँ बची है? लौकिक सुख सुविधाओं की तो वांछा मात्र बची है आज की भक्ति में। तो वो वास्तविक भक्ति तो वो नहीं। भक्ति का यथार्थ स्वरूप भी देखना हो तो आचार्य भगवंतों ने इतनी सुंदर सुंदर पूरा पद्य साहित्य लिखा है, उसको पढ़ना चाहिए। तो वो वास्तविक भक्ति क्या है वो ख्याल में आती है। मूल बात ये चल रही कि जिनागम में भी भक्ति स्वीकृत है, जिनागम में भी भगवान की भक्ति की गई है, लेकिन वह शुभ भाव मोक्ष का कारण हो ऐसा वहां पे भी नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि के जीवन में शुभ भाव होता है और भक्ति होती है, ये अलग बात है, लेकिन मोक्ष का कारण तो वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग ऐसे दो मार्ग जिनागम में स्वीकृत नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। जहाँ भक्ति को भी मोक्ष का कारण कहा तो वह व्यवहार से ही मोक्ष मार्ग कहा है। जो सो परिणाम को मोक्ष मार्ग की संज्ञा दी गई है, व्यवहार से ही मोक्ष मार्ग उसे कहा गया है। इतना विशेष उसमें समझना। तो निश्चय व्यवहार रत्नात्रय एक साथ ही होता है। व्यवहार का प्रत्येक समय आंशिक अभाव होकर निश्चय रत्नात्रय वृद्धिंगत होता है। माने व्यवहार का प्रत्येक समय आंशिक अभाव होकर
माने व्यवहार रत्नत्रय में से समय धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शुभ भाव का जो समय है वो धीरे धीरे कम होता है, शुद्ध उपयोग की जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि जीव पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और बाहर में जो व्यवहार सम्यक को नाम पाता था वो सब भी छूट जाता है। क्यों? शुभ भाव, वो व्यवहार सम्यक का नाम पाता था, एक समय ऐसा आता है जहाँ पूरा शुभ भाव भी छूट गया है। शुभ क्रियाएं जैसे 28 मूल गुण का पालन है वो भी सम्यक तो नाम पाता था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो 28 मूल गुण भी उत्पन्न नहीं होते, छूट जाते, माने वो सारी क्रियाएं भी छूट जाती है और जीव पूर्ण मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इसको बहुत सुंदर भाषा में यहाँ लिखा कि व्यवहार का प्रत्येक समय आंशिक अभाव होकर निश्चय रत्नत्रय वृद्धिंगत होता है। अब इसमें लेकिन छल ग्रहण नहीं करना, साहब यहाँ लिखा है ना व्यवहार रत्नत्रय का समय कम करना है, तो व्यवहार रत्नत्रय का समय कम करके जाना कहाँ है? आत्म स्वरूप में लीन होना है, तो व्यवहार रत्नत्रय का समय जितना कम करना है उतना कम कर लो, कम नहीं करना वो तो अपने आप होगा। कहने की भाषा है। लेकिन व्यवहार रत्नत्रय का समय तो कम कर दिया और फिर जा कहाँ पे रहे हैं? अशुभ में जा रहे हैं। तो ये तो नीति नहीं है, ये जिनागम की पद्धति नहीं है। जहाँ पे व्यवहार रत्नत्रय के समय को कम करने की बात है वो शुद्धोपयोग की अपेक्षा है। शुद्धोपयोग में लीन हो तो मंदिर भी आना कि नहीं आना? यदि शुद्धोपयोग में जा रहे हो तो मंदिर नहीं आओ तो भी चलेगा। क्या मतलब? क्या ये मंदिर नहीं है? अरे भाई मंदिर का निषेध नहीं किया जा रहा है। मुनिराज भी जिस समय शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तो मंदिर आने का विकल्प भी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने छल ग्रहण नहीं करना कि शुभ भाव का निषेध किया जा रहा है तो किस अपेक्षा से? शुद्ध उपयोग में पहुंचने पे। शुद्ध उपयोग की अपेक्षा शुभ भाव का भी निषेध है, लेकिन अशुभ भाव की अपेक्षा शुभ भाव की प्रेरणा है। ये अशुभ से बचने के लिए मंदिर भी आना, स्वाध्याय भी करना, व्रत संयम भी करना, ये सब करना, और ये सब नहीं करते हो तो सामान्य श्रावक भी नहीं कहोगे, सामान्य जैन भी नहीं कहोगे। क्यों? जैन के लक्षण है ना, पानी छान कर पिए, नित्य देव दर्शन करे, रात्रि भोजन का त्याग करे। यदि इतना भी नहीं है तो सामान्य जैन कहलाने के भी हकदार नहीं है। बात पकड़ में आ रही? मानिए जिनागम की शैली, ठीक है। चलिए अब इसके आगे अब रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। सम्यक ज्ञान के स्वरूप की चर्चा अगली गाथा से प्रारंभ होगी। अब नई गाथा है तो अपन आगे कल 2 दिन तो तत्वासूत्र की कक्षा रहेगी, फिर उसके बाद आगे अपन सम्यक ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नंबर 56 पेज नंबर 55। सारे जग में धन्य है तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। अमृत पिलाती मार्ग दिखाती तेरो नाम धन्य है। माई गवाई तेरो नाम सारे जग में धन्य है। जीवन की नैया को तू तार की माँ तेरो नाम धन्य
तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माई निर्वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे दुखालु, तो वाणी मस्तकं सदा